क्या है राज? आरजू, 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 कहाँ चली गई ये? अपने कमरे में भी नहीं है। आरजू, ये कहाँ जा रही है? आरजू, 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 नहीं, वहां से गिर जाओगी। नहीं। ये क्या हुआ? ये कैसी आवाज? होगी आपकी बहू, कोई नया नाटक कर रही होगी। मैं देख के आती हूँ। हाँ हाँ,
आपको उसी की फिक्र है, मेरी नहीं। लगता है सबके साथ उसने आप पर भी जादू कर दिया है। नहीं, मैं तो वैसे ही। बस कर दें आप। एक बात याद रखिएगा, मैं सना को छोड़ूंगी नहीं। उसे ऐसी मौत मारूंगी कि वो रो रो के मौत मांगेगी और मौत उससे दूर दूर भागेगी। तुम ऐसा क्या करने वाली हो? बस देखती जाए। एक एक से बदला न लिया मैंने अपनी फायजा की मौत का, तो मेरा नाम शमा नहीं। देखो शमा, कुछ भी ऐसा वैसा ना करना कि जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं। बस यही थी आपकी मोहब्बत। मुझे जो भी करना है अकेले ही कर लूंगी। आप जाएं, जाके अपने बेटे की बीवी के चोचले उठाएं। शमा, इस तरह ताने तो मत दो। मैं तुमसे वादा करती हूं कि ना शहरयार इस घर का बेटा रहेगा, ना वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। ये वादा है मेरा तुमसे। सना, क्या हुआ? वो आरज़ू 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 मैंने उसे रोकने की बहुत बहुत कोशिश की। उसने मेरी आंखों के सामने यहाँ से। सना कोई नहीं है। वो मर गई। वो मर गई। मैंने उसे रोका। मैं उसे बचा नहीं सकती। मैं भाभी, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? तुम ठीक हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। वो मेरी आंखों के सामने यहाँ से कूदी है। सना को भाभी, मैं ठीक हूँ। मैं तो नीचे कमरे में थी, आपकी चीखों की आवाज़ सुनकर ऊपर आई हूँ। मैं सच कह रही हूँ। आरज़ू ने मेरी आंखों के सामने। सना नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सना, सना, आंखें खोले, मैं पानी लेकर आती हूँ। सना, सना। आरज़ू, ये शोर कौन मचा रहा है? शहरयार, वो भाभी छत पर। अभी छत पर क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे देख के ऐसे डर गई जैसे उन्होंने कोई भूत देखा। वो फायजा की मौत की वजह से परेशान है और कुछ भी नहीं। नहीं शहरयार, वो बोल रही थी कि उन्होंने मेरी लाश देखी। ये क्या कह रही हो आरज़ू? भाभी इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन शहरयार, मैं जानता हूँ आरज़ू, जब से तुम इस घर में आई हो मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। और भाभी, पता नहीं भाभी को क्या होता जा रहा है। नहीं, भाभी के साथ ऐसा पहले भी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस ज़हनी दबाव का शिकार है, इसलिए तुम परेशान ना हो। आप मेरी फिक्र मत करें। आप जाकर भाभी को देखें। सोहेल भाई नाराज ना हो जाए आपसे। आप जानते हैं, भाभी बेहोश हो गई थी। वो ठीक हो जाएंगे, और वैसे भी मेरा वहाँ जाना किसी को पसंद नहीं आएगा, और तुम भी तो अकेली हो। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपका वहाँ जाना बनता है, आप जाएं। ठीक है, मैं आता हूँ।
सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। क्या हो गया इसे? हमें छत पर शहरयार की बीवी को ढूंढती फिर थी। छत पर? लेकिन क्यों? और आरजू वहां पे क्या कर रही थी? अम्मी, आरजू वहां पर नहीं थी। और सना? देखो बेटा, तुम्हारी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम इसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाओ, ये ना हो बाद में हमें पछताना पड़े। हमें ऐसी बात नहीं है। सना सिर्फ डिप्रेशन का शिकार है और कुछ नहीं। देखो बेटा, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी बीवी को आए दिन दौरे पड़ते हैं। कभी कोई तमाशा, कभी कोई तमाशा, कभी बेहोश हो जाती है वो। मैं खुद परेशान हूं अम्मी। मैं इसीलिए तो कहती हूं कि तुम्हारे लिए मेरा दिल जलता है। कोई खुशी नहीं, ना घर की, ना औलाद की। देखो बेटा, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूं। तुम्हारा घर आबाद हो, तुम्हारे बच्चे हों। औलाद बिना आदमी बेनाम रहता है। रोहेल, सना, मैं यहां पे हूं। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? फौजिया, फौजिया मुझे पानी पिला दो। आपने मुझे बुलाया बीबी जी? माफ़ कीजिएगा, मैं बेगम साहिबा को चाय देने गई थी। तुमने ही तो मुझे अभी पानी दिया है। नहीं बीबी जी, मैं तो अभी आई हूँ। पानी किसने दिया मुझे? मुझे नहीं पता बीबी जी। ये ले जाओ। हम इतने भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारी बात ना समझ सके। भाभी, अभी आप ठीक है ना? हाँ शहरिया, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं।
तुम्हें तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए ना। रोहेल, आप कैसे बात करें शहरयार से? तो कैसे बात करूं इसे मैं? कैसे करूं बात इसे? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इसकी बीवी की वजह से हो रहा है। हाँ, वाकई बहुत मनहूस लड़की है वो। मामा प्लीज, मेरी बीवी के बारे में इस तरह बात मत किया करें। कि तुम मम्मी से किस तरह बात कर रहे हो? क्या उस गवार के साथ रहकर सारी तहजीब भूल चुके हो? मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता अभी। मैं सिर्फ भाभी को देखने आया था। भाभी आप ठीक है ना? चलता हूं। हादिया, अम्मा, हादिया तुम, मेरी बच्ची। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मा, मैंने आपको बहुत याद किया, लेकिन लेकिन क्या? अरे एक बार मिलने तो आ जाती। अम्मा, मैं मजबूर थी। आप जानती हैं ना बाबा को, वो मुझे अपनी आंखों के सामने से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं जाने देते। तो अब कैसे इजाजत दे दी तुम्हारे बाबा ने? मैंने इजाजत ली ही नहीं, मैं खुद ही आ गई। बहुत देर कर दी तुमने मेरी फाइजा। मैं हूं ना आपके पास, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप खुद को संभालें। अरे बेटे, कैसे संभालूं? इन लोगों ने मेरी फाइजा को मार दिया। शहरयार, सना और वो गवार लड़की। मैं जानती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आई हूं इस घर में। इस घर के हर एक फर्द से अपनी बहन की मौत का बदला ना लिया ना, तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। ये लोग बहुत जालिम है हादिया, बहुत जालिम। मेरी फाइजा इतनी खुश थी, दुल्हन बनी हुई। और शहरयार उस कार को लेकर आ गया। अम्मा, मेरी फाइजा कैसे बर्दाश्त करती? उसने अपनी जान दे दी। अम्मा, खुद को संभाले। अब फाइजा वापस तो नहीं आ सकती ना, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी बहन के एक एक आंसू का बदला लूंगी। अब आप एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। मेरी बच्ची, भाभी वो क्या हुआ अर्जुन? मैंने फौजिया से पानी मांगा, लेकिन वो फौजिया नहीं थी, कोई और था। क्या कह रही हो अर्जुन?
भाभी मैं सच कह रही हूँ, वो फौजिया नहीं, कोई और था। आरजू, क्या हुआ आरजू? अभी क्या बात है, आप लोग परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? शर्म, मैंने पानी मांगा, लेकिन वो फौजिया नहीं थी, वो कोई और था। थी। क्या कह रही हो? लगता है ये डर गई। कुछ नहीं है यहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी ठीक कह रही हैं, तुम शायद अकेली थी इसलिए डर गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं भाभी, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी रोहेल। मैं क्या करती, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। आरज़ू की जिंदगी का सवाल था। और आरज़ू के लिए तुमने फाइजा को कुर्बान कर दिया। नहीं रोहेल, फाइजा मुझे भी बहुत प्यारी थी। रहने दो सना, तुम्हें ना तो हमारी जिंदगी और ना हमारी इज्जत का ख्याल आया। रोहेल, आप जानते हैं आपकी और इस खानदान की इज्जत मेरे लिए कितनी है। रहने दो सना, शहरयार तुम्हारी बात मानता है, वो लावाली है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रोहेल, मेरी बात को समझे। शहरयार आरज़ू से मोहब्बत करता है। मैं उससे कैसे कहती कि वो अपनी नहीं हमारी मर्जी से शादी करे? फिर तो बात ही खत्म होगी ना। जब तुम्हें और शहरयार को यह लगता है कि तुम दोनों ने कुछ गलत किया नहीं है, फिर बहस किस बात की? लेकिन तुम और शहरयार एक बात याद रखना, तुम दोनों की वजह से इस घर में एक मौत हुई है। रोहेल, प्लीज मुझे शहरयार को माफ कर दे। वो बहुत परेशान। अब परेशानी का क्या फायदा? फायदा तो नहीं रही ना। मैं समझ सकती। नहीं सना, तुम नहीं समझ सकती। लेकिन रोहेल, मैं और शहरयार ऐसा नहीं चाहते थे। आप कहे तो मैं खाला से माफी मांग लेती। तुम्हारे माफी मांगने से क्या फायदा वापस आ जाएगी? तुम यहाँ आराम करो। शहरयार, जी भाभी। तुम मेरी बात सुनो। जी। आरज़ू को आराम की जरूरत है। इसे टैबलेट दो और तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, वो काफी डरी हुई है, उसे आराम की जरूरत है।
आप शायद ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन मैं दूसरे कमरे में नहीं, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। प्लीज़ माइंड मत करना, मैं तो बस आरजू के लिए। किसी बातें करी भाभी, मैंने आज तक आपकी किसी बात का माइंड किया है? मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी और आरजू की बेहतरी के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब से आरजू आई है एक दिन भी आराम का नहीं मिला। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आप हमारी इतनी केयर करती। अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आरजू, तुम अपना ख्याल रखना। आप वहाँ क्यों लेट रहे हैं? तुम आराम करो, मैं यहीं पर हूँ। तुम्हें टैबलेट दे दूँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तुम सो जाओ, लेट जाओ। पापा, ये देखें कौन आया है। अरे मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कब आई? और क्षमा, बहुत बुरी हो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? अरे पापा, मुझे खुद नहीं पता था, इसने ही मुझे सरप्राइज दिया है। बस क्या करती खाला, जैसे ही फायजा का पता चला मैं तो दौड़ती चली आई। अच्छा किया बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मैं जानती हूँ खाला, इसीलिए तो आई हूँ। अम्मा, आप परेशान नहीं हो, मैं आ गई हूँ ना, आपकी बेटी है यहाँ पर। मैं अपनी फायजा के कातिलों को हरगिज माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। नहीं आपा, मेरा गम और गुस्सा कोई नहीं समझ सकता। जिस पे गुजरती है वही जानता है। अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं जो आ गई हूँ। इस घर में मेरी बहन के साथ हुई हर ज्यादती का बदला लूंगी। एक एक को तड़पाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। जीतती रहो बेटी, मैं जानती हूँ तुम मेरी फायजा की मौत को जाया नहीं होने दोगी। अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अरे खाला, कब तक ऐसी डरती रहेंगी अपने सौतेले बेटों से और उनकी चहेती बीवियों से? वो दोनों तो मुझे एक आंख नहीं भाती। क्या करूं,
मेरी मजबूरी है, वरना मैं वरना रहने दें आप खाला। आप नहीं बदलेंगी। खैर, मुझे बहुत भूख लगी है, अब नाश्ता ही करवा दें या फिर मैं खुद जाके कुछ खा लूं। अरे मैं अभी किसी को कहती हूँ, तुम फिक्र ना करो। चलो आओ, डाइनिंग हॉल में चलो, उठो। ये सब क्या हो गया? पहले फायजा की मौत और जो रात में हुआ, क्या वो इत्तेफाक है? लेकिन मैं तो उससे खुद अपने हाथों से दफना कराई थी। फिर ये सब क्यों हो रहा है? शायद मेरा वहम हो, लेकिन क्या वो सब वहम था? मैं क्या करूं? मुझे शाह साहब से बात करनी होगी। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। क्या ये भी भूल गई हो? नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, मैं ऑफिस में कर लूंगा। रोहेला, आप कब तक मुझसे खफा रहेंगे? नहीं है मैं तुमसे खफा। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। हाँ, हूं नाराज तुमसे। तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है? कैसी बातें करें? आप जानते हैं आप मेरे लिए कितने अहम हैं। रहने दो सना, अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होता तो वो सब कुछ ना होता जो हुआ। शहरयार और आरजू के साथ साथ तुम भी फायजा की मौत की जिम्मेदार हो। रोहेला, बस भी करें ना। आपको पता है आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो सना, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तो फिर चले ना, नीचे जाके सबके साथ नाश्ता करते हैं। मेरी ऑफिस में मीटिंग है, मैं वहीं पे नाश्ता कर लूंगा। रोहेल, जब से शहरयार आरजू की शादी हुई है, हमने एक दिन भी उनके साथ नाश्ता तक नहीं किया। चले ना, उनको अच्छा लगेगा। तुम्हें फिर उनकी फिक्र हो रही है ना, तो जाओ उनके पास चले जाओ। और वैसे भी वो लड़की इस घर में कोई खुशबख्ती लेकर नहीं आई जो मैं उसके चोंचले उठाता फिरूं। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर।
तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे क्या हुआ? आप मेरी वजह से वहाँ सोफे पर सोए, नींद भी ठीक से नहीं आई होगी। तुम्हारी इस कमरे में मौजूदगी मेरे लिए काफी है। अजय, गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए तुम दोनों? जी भाभी, अभी उठे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, मैं भी तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मैं बस फ्रेश हो जाऊं फिर आते हैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चलो आ जाओ जल्दी से। ये क्या? मैं कुछ समझी नहीं। शहरियार यहाँ सोया था? कल आपके जाने के बाद शहरियार ने कहा कि वो सोफे पर सोएंगे। है? जी भाभी, जब कल आप मेरी तबीयत पूछने के लिए आई थी, कल रात को। लेकिन मैं तो नहीं आई।